So let's see this question. So the question is, which group of the atoms have nearly same atomic radius? यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं एलिमेंट्स के. अब हमको ये बताना है कि कौन से ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियाई है एलिमेंट्स का वो क्या है, सिमिलर है, नियरली सेम है. तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमें पता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये क्या है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है. अब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड रहता है. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, सो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस क्योंकि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. और टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑफ द न्यू शेल्स. ठीक है, तो शेल्स नए नए ऐड होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करता है ग्रुप में. ठीक है, अब अगर हम देखें सो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period and it increases on moving from top to bottom in a group. Clear? अगर हम देखें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. ठीक है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये करेक्ट है. ठीक है, यानी कि इसमें जो ऑर्डर रहेगा वो यही रहेगा, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड सोडियम. ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इनका साइज इसी तरह से क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इनका सेम साइज नहीं है नियरली. अब अगर हम देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है, ये सब क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है. यानी कि अगर मैं देखूं सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है. सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट जाने पे. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इनमें भी जो हमारा रेडियस में क्या होगा, डिफरेंस होगा, यानी कि इनका रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई नियरली सेम नहीं होने वाला. पर अगर मैं बात करती हूँ FeCO और Ni का, ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ FeCO और Ni का, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है. तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, CO, Ni, Cu, Zn. ठीक है, ये हमारे सारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं. अब अगर हम इसके केस में देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इट डिक्रीजेस. ठीक है, तो यहां से लेके Mn तक, ठीक है, यही ट्रेंड चलेगा, यानी कि जो हमारा यूजुअल ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा. अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से यहां तक जब हम जाते हैं तो जो Z इफेक्टिव होता है, यानी कि जो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डोमिनेट करता है ओवर द स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, और अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होता जाएगा तो एटॉमिक रेडियाई कम होता जाएगा. पर अगर मैं बात करती हूँ FeCO और Ni की, तो FeCO और Ni में जो हमारा Z इफेक्टिव होता है इट इज इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू विच FeCO एंड Ni हैव कंपेरेबल साइज, यानी कि इनका जो साइज होता है वो नियरली सेम होता है. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कॉपर और जिंक की, तो कॉपर और जिंक में क्या होता है कि जो रेडियाई होता है उसके बाद इंक्रीज करता है, यानी कि जिंक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर. उसके बाद एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है. इन तीनों का नियरली इक्वल है, उसके बाद हमारा इंक्रीज करेगा एटॉमिक रेडियाई. अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, उस
वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से अब एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है, ठीक है, इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। सो FeCO एंड Ni हैव कंपेरेबल साइज, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में हम देखें तो इनमें भी क्या होता है, जो साइज होता है वो कंपेरेबल नहीं होता है, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी।